नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं हरिशंकर पारा सर आप लोगों के लिए दर्पण क्लासेज लेकर आई है एक विशेष स्पेशल बैच। साथियों, राजस्थान में आगाज हो गया है रीट का। रीट 2024-25 जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, रीट 2024-25 का आगाज हो चुका है साथियों सरकार के द्वारा। जो 27 फरवरी को एग्जाम होनी है, 27 फरवरी जिसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है साथियों, उसके नए बैच आपकी दर्पण क्लासेज करौली में स्टार्ट होने वाले हैं साथियों 16 दिसंबर से। लेकिन साथियों, जो समय अवधि बच रही है वो कम बच रही है। उसके आधार पर आपके अपने दर्पण क्लासेज करौली ने एक प्लानिंग तैयार की है साथियों बैचों की, कि मात्र 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का क्या है, संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा साथियों। 70 दिन के अंदर अंदर रीट पात्रता का संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा साथियों। आपको प्रतिदिन 6 घंटे की क्लासें लगेंगी साथियों, पर डे 6 घंटे की क्लास, 70 दिन मात्र, और साथ में पास की गारंटी के साथ हैं साथियों। पास की गारंटी के साथ बैच है साथियों। जो बैच स्टार्ट होगा आपके 16 दिसंबर से 23 फरवरी 2025, 16 दिसंबर 2024 को बैच स्टार्ट होगा और अंतिम क्लास इसकी रहेगी वो रहेगी आपकी 23 फरवरी 2025 को साथियों। गारंटी के साथ संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा साथियों आपको 6 घंटे की क्लास में। और सिलेबस ही नहीं साथियों, आपकी पात्रता को क्लियर करवाया जाएगा। अल्प अवधि में आपकी पात्रता को क्लियर करवाया जाएगा साथियों गारंटी के साथ। इसलिए जो लोग अब तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए, या जिन लोगों को घबराहट हो रहा है कि हमारी पात्रता हो पाएगी या नहीं, या जो लोग 2-2 बार 3-3 बार पात्रता दे चुके हैं लेकिन पात्रता में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है साथियों दर्पण क्लासेस करौली के साथ। ऑल राजस्थान लेवल पर चालू है साथियों ये बैच। ऐसा नहीं है केवल करौली के विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी इसमें एडमिशन ले सकता है साथियों। गारंटी के साथ उसकी पात्रता को क्लियर करवाया जाएगा साथियों 70 दिन के अंदर अंदर 6 घंटे की क्लासों में साथियों। जो बैच स्टार्ट है आपके 16 तारीख को दोपहर 12 बजे से साथियों, और शाम को 6 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासें रहेंगी साथियों। हमारे अनुसार उस व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी प्री की। जो हमारी टीम जिस तरह से गाइड करती है उस तरह से उसको पात्रता की मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। चुटकियों में पात्रता निकलेगी। पात्रता कौन है जो नहीं निकलेगी? अरे पात्रता इतनी बड़ी बलाई थोड़ी है। दशरथ महाजी ने तो पूरा पहाड़ ही फाड़ दिया था, तो ये तो मात्र पात्रता सी है। कैसी बातें करते हो आप? अंदर से कमजोर मत बनो। जिसका हार्ट फेल वो खुद फेल। इसलिए हार्ट फेल नहीं करना है, हमें पात्रता चुटकियों में निकालनी है। तो यदि आपको डर लग रहा है पात्रता से, आपको विश्वास नहीं है अपने आप पर, तो जुड़ जाइए आज से दर्पण क्लासेज करौली के साथ 16 दिसंबर 2024 से और 23 फरवरी 2025 तक दर्पण क्लासेज आपके साथ एनी टाइम, हर समय, हर वक्त खड़ी रहेगी और किसी भी कंडीशन में आपकी पात्रता को निकलवा कर ही दम लेगी साथियों। इसलिए एक सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जो अब तक नहीं जागे थे। दूसरा सुनहरा अवसर उन लोगों के लिए जो प्री में अभी या तो वो कर रहे हैं प्रीवियस वीएसटीसी में फर्स्ट ईयर में, या फर्स्ट ईयर बीएड में है साथियों। उन लोगों के लिए सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले ही आदेश दिए हैं कि वे लोग भी पात्रता में बैठ सकते हैं, उनकी पात्रता भी आगे मान्य होगी। तो ऐसे लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि उनके लिए मात्र समय अल्प अवधि का बच रहा है। तो उस अल्प अवधि में आपको ये दर्पण क्लासेज पात्रता निकलवा कर देगी साथियों। इस पात्रता की जो रणनीति है, जो व्यवस्थित रणनीति है, वो क्या है साथियों? देखिए कि पात्रता को आप किस तरह से, वैसे तो हम ऑफलाइन में 12 बजे चर्चा करेंगे, ऑफलाइन क्लास में 12 बजे 16 तारीख को चर्चा करेंगे 16 दिसंबर को, कि वो कौन सी की है, कौन सी चाबी है जिससे पात्रता झटके में क्लियर होगी। लेकिन उसके बाद में मैं कुछ चीजें बता देता हूं आप लोगों को कि जो पात्रता है रीट की, उस पात्रता में क्या चीजें आने वाली हैं आपके,
किस तरह से चीजें पूछी जाती हैं रीट पात्रता में। तो जो रीट है आपके, ये जो रीट है आपके, ये रीट के पेपर के कुल जो पोर्शन रहते हैं आपके, वो पोर्शन कितने रहेंगे आपके? 4 पोर्शनों में पेपर रहेगा साथियों। 4 पोर्शनों में पेपर रहेगा साथियों, पूरा की पूरा पेपर 4 पोर्शनों में जो पेपर रहेगा। पहला जो खंड होगा, जो खंड ए होगा आपके, एक होगा साथियों आपके खंड वी, एक होगा साथियों आपके खंड सी, एक होगा साथियों आपके खंड डी। इस तरह से पूरा की पूरा पेपर आपका 4 भागों में बटा हुआ रहेगा साथियों। कंप्लीटली पेपर 4 भागों में बटा हुआ रहेगा। और ये जो 4 भागों में जो पेपर आपके बटा हुआ रहेगा, खंड ए में जो है आपके, वो होगी साइकोलॉजी, पैडागॉजी है साइकोलॉजी में भी, बाल मनोविज्ञान। कौन सी है साथियों? बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। अरे साथियों 90% विद्यार्थी मनोविज्ञान पढ़ता है, बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ता है, इसलिए यहां ही लफड़ा हो जाता है पहले भाग पे ही। तो आप लोगों को बताएंगे कि इसको भी पढ़ने का तरीका क्या है, पैडागॉजी में और प्रॉपर साइकोलॉजी में क्या अंतर है साथियों। ये चर्चाएं ऑफलाइन क्लास के साथ होंगी आप लोगों के साथ साथियों। बाल मनोविज्ञान सेकंड जो खंड है, सेकंड खंड है आपकी भाषा का। भाषा फर्स्ट, पहली भाषा आप लोग क्या चुनते हो, पहली भाषा आप लोग क्या चुनते हो उसमें से आएगा। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज आप लोग चुनना पसंद करते हो फर्स्ट लैंग्वेज में, वो आएगा साथियों। खंड जो सी है, खंड सी में भाषा सेकंड, लैंग्वेज सेकंड चुननी पड़ेगी साथियों। आप लोगों को अपने अनुसार चुननी पड़ेगी। लैंग्वेज सेकंड में भी इसी तरह से आप लोग चुन सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है लैंग्वेज फर्स्ट जो चुनी है आप लोगों ने, उसी को लैंग्वेज सेकंड में नहीं चुना जाएगा, उसी को लैंग्वेज सेकंड में नहीं चुना जाएगा। या जो लैंग्वेज सेकंड में जो चुन ली है उसको लैंग्वेज किस में नहीं चुना जाएगा? फर्स्ट में नहीं चुना जाएगा साथियों। और जो लास्ट पोर्शन है खंड डी, ये खंड डी साथियों अलग अलग लोगों के लिए सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग रहेगा। रीट जो पात्रता है वो 3 भागों में बटी हुई है साथियों, L1 और एक L2। L2 2 भागों में बटा हुआ है फिर, तो इसलिए मिलाकर के 3 है आपकी, मिलाकर के 3 है साथियों। ये जो L1 वाले विद्यार्थी हैं, लेवल 1 वाले जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने BSTC कर रखी है, जिन्होंने क्या कर रखी है आपके, BSTC की हुई है, उन लोगों के लिए यहां क्या आएगा, उन लोगों के लिए इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में उन लोगों के लिए एक तो साथियों आएगी पर्यावरण, पर्यावरण आएगी, और एक आएगी साथियों उनके लिए गणित, मैथ आएगी, उन लोगों के लिए है आपके। तो एक तो पर्यावरण होगी और एक क्या होगी आपके, गणित होगी। और जिन लोगों ने बीएड कर रखी है साथियों, जिन लोगों ने क्या कर रखी है आपके, जिन लोगों ने बीएड की हुई है, बीएड की हुई है जिन लोगों ने, उन लोगों की यदि बात की जाए, जिसको आप लोग L2 कहते हैं, क्या बोलते हैं, L2 बोलते हैं जिसको आप लोग, उन लोगों की बात की जाए तो उन लोगों के लिए जो बीएड धारी लोग हैं, जो बीएड वाले मार साहब बनने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आने वाला है साथियों। तो उन लोगों के लिए देखो, यदि कोई विद्यार्थी मैथ से है या साइंस से, यदि कोई विद्यार्थी किससे है, साइंस मैथ से है, साइंस मैथ से है, या कोई विद्यार्थी किससे होगा आपके, आर्ट्स से होगा। 2 पोर्शन बनाए गए हैं यहां। कोई विद्यार्थी या तो साइंस मैथ से होगा या किससे होगा साथियों, कोई विद्यार्थी आर्ट से होगा। अब ये जो साइंस मैथ और आर्ट का यदि स्थिति देखी जाए तो देखो क्या मामला है, आप लोग देखें। अरे आप लोगों को एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, देखना आप लोग क्यों नहीं निकलेगी 70 दिन में रीट।
ऐसी है क्या पात्रता में जो 70 दिन में नहीं निकल सकती? गारंटी के साथ निकलेगी साथियों। जो साइंस मैथ है, इस साइंस मैथ में यदि देखा जाए तो साइंस मैथ की क्या कंडीशन है, देखो साइंस मैथ में साइंस के क्वेश्चन आएंगे और मैथ के आएंगे साथियों। साइंस के क्वेश्चन रहेंगे और किसके रहेंगे? मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। साइंस और मैथ के क्वेश्चन रहेंगे साथियों इसमें। और यहां पर आर्ट वालों के लिए साथियों ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे और पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका पूरा की पूरा क्या रहेगा? डेकोरम रहेगा साथियों। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे आप लोग भाषा फर्स्ट चुनोगे तो जिस भाषा को चुनोगे उसके कुछ क्वेश्चन ग्रामेटिकल रहेंगे, लगभग 12-15 क्वेश्चन, और 12-15 क्वेश्चन ही किसके रहेंगे? आपके टीचिंग मेथड के रहेंगे। वही सेम स्थिति इसकी रहेगी भाषा सेकंड की। 12-15 क्वेश्चन ग्रामेटिकल रहेंगे, 12-15 क्वेश्चन क्या रहेंगे? आपके टीचिंग मेथड के रहेंगे। लेकिन भाषा सेकंड में ज्यादातर लैंग्वेजों में लिटरेचर को दे रखा है, हल्का सा लिटरेचर का वर्चस्व दे रखा है साथियों। यहां भी वही स्थिति है, पर्यावरण और गणित के अंदर भी साथियों कुछ क्वेश्चन पर्यावरण के रहेंगे तो बाकी टीचिंग मेथडों के रहेंगे। गणित में भी कुछ क्वेश्चन गणित के रहेंगे तो उसके टीचिंग मेथड के रहेंगे। यहां पर वो साइंस के रहेंगे और टीचिंग मेथड के रहेंगे। यहां पर मैथ और टीचिंग मेथड रहेंगे। यहां पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल प्लस टीचिंग मेथड के क्वेश्चन रहेंगे साथियों। तो इस प्रकार से पूरा भूखंड बटा हुआ है आपके, जिसमें 30 क्वेश्चन तो आपके इसके आने वाले हैं, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं जो एक एक नंबर का रहेगा। 30 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं जो एक एक नंबर का रहेगा साथियों। जो L1, ये तो L1 L2 में कॉमन है, ये तीन चीज तो A B C ये तो सेम नंबर है, सेम चीज है। अब यहाँ L1 जिन्होंने BSTC कर रखी है उनके लिए केवल पर्यावरण और गणित ही रह जाएगी, वो वाला पोर्शन L2 वालों के लिए केवल। तो ये जो पर्यावरण और गणित दोनों के मिलाकर के 30 पर्यावरण के रहेंगे और 30 मैथ के रहेंगे साथियों। 30 पर्यावरण के और 30 मैथ के रहेंगे, जिसमें से टीचिंग मेथड इसी में शामिल है। इसके भी टीचिंग मेथड इसी में शामिल है। यहां भी यही स्थिति रहेगी, 30 क्वेश्चन इसके रहेंगे और 30 इसके रहने वाले हैं साथियों। यहां इन सबके मिलाकर के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और प्लस टीचिंग मेथड, प्लस क्या है साथियों? टीचिंग मेथड, सबके मिलाकर के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 60 आने वाले हैं। 60 आने वाले हैं साथियों। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर साथियों। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर हैं। और इसमें से आप लोगों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो पिछली बार हाई कोर्ट ने कितने तक पात्रता दे दी थी? 83.50 पर पात्रता दे दी थी। 83.50 नंबरों पर क्या दे दी थी? पात्रता दी थी। वैसे तो 85 पर सरकार के द्वारा आधारित थी, कि सरकार ने किस में निर्धारित किया था? 85 नंबर पर, जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए, चाहे ST है, SC है, EWS है, महिला वर्ग है, कोई भी है, उनके लिए। केवल अनरिजर्व को छोड़ दो जी आप लोग, उनके जरूर 90 नंबर चाहिए आपके, उनके 90 नंबर चाहिए। बाकी सबके कितने थे? 85 नंबर थे। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इसको घटा करके 85 से घटा करके 85 से घटा करके कितना कर दिया था? 83.50 कर दिया था, कि इतने नंबर होने चाहिए आपके। तो आप लोग क्या हो जाओगे? पात्र हो जाओगे। और पात्रता में केवल पास होना है साथी, और कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन किस चीज की दम पर पास हुआ जाएगा? कैसे 83 नंबर आएंगे? हर व्यक्ति के नहीं आ रहे हैं साथियों। नेगेटिव मार्किंग नहीं है जब भी हर व्यक्ति पात्रता नहीं कर पा रहा है क्लियर। तो वो कैसे पात्रता क्लियर करेगा, ये आपको ऑफलाइन बैचों में बताएं। वो जड़ी बूटी है, वो घुट्टी है साथियों, कि एक बार पी लोगे जैसे व्यक्ति अमर हो जाता है, वैसे पात्रता 70 दिन में चुटकी में क्लियर करोगे आप, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ चुटकी में क्लियर करोगे आप। इसलिए आपसे कहा गया है, इसलिए तो आपसे कह रहे हैं कि पात्रता गारंटी के साथ है साथियों, ध्यान रखना। मेहनत के दम पर, मेहनत के दम पर पात्रता गारंटी के साथ क्लियर करवाई जाएगी आप लोगों की। मात्र 70 दिन के अंदर प्रतिदिन 6 घंटे क्लासें लगेंगी। और 16 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है।
ध्यान रखना है, अपने साथियों को बताना है, अपने यार मित्र भाईले जो व्यक्ति पीड़ित हैं पात्रता से, जो आज तक पात्रता को क्लियर नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए भी आप बता दीजिए कि आ गई है आपके मध्य दर्पण क्लासेज करौली। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब टेंशन किसके पास रहनी है, दर्पण क्लासेज करौली को दे दो। आप लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कई बार मैं ऑफलाइन बैचों में भी कहता हूं कि टेंशन लेने का काम बुढ़ापे का है। अब आप लोग जवान हो, जवानी में टेंशन नहीं ली जाती है, जवानी में मेहनत की जाती है साथियों, और मेहनत के दम पर पूरी चीजें परिवर्तित की जाती हैं। इसलिए जवानी टेंशन लेने के लिए नहीं होती है कि टेंशन में बैठे अब क्या होगा, अरे कुछ नहीं होना है, पात्रता चुटकियों में क्लियर होनी है, ये होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आप बिना देरी किए हुए ध्यान रहे 16 तारीख का 16 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शरण में आ जाइए आप दर्पण क्लासेस की में। तो साथियों आपकी पात्रता दर्पण के दम पर क्लियर होगी। साथियों आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए, आप टेंशन लेना बंद कर दीजिए। कई बार मैं ऑफलाइन बैचों में भी कहता हूं कि टेंशन का काम बुढ़ापे में, अरे जवानी में टेंशन लोगे, क्यों इस जवानी को खराब कर रहे हो। जवानी में मेहनत का काम है, मेहनत में लगाइए, अच्छे कामों में लगाइए आप इस जवानी को अपनी को, जिससे आपका नाम हो, आपके परिवार का नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो। साथियों कहा जाता है साथियों कि अपने आप को खुद पर इतना व्यस्त कर दो कि दूसरे के बारे में सोचने के लिए समय ही ना मिले, जिससे कभी किसी में बुराई दिखाई ना दे। आपको अपनी ऊर्जा को खुद पर लगा दीजिए आप। क्यों पात्रता क्लियर नहीं होगी, पात्रता है क्या भला है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके यार मित्र भाईले रिश्तेदार, कोई एंड फ्रेंडा फ्रेंडी कोई भी हो, सबको भेज दीजिए आप दर्पण क्लासेज में। जिसकी पात्रता कभी क्लियर नहीं हो पाई हो उसको भी भेज दीजिए। जिनको अब मौका दिया है सरकार ने, फर्स्ट ईयर वालों को, जो बेचारे सोच रहे हैं अब करें क्या करें, पात्रता कैसे निकले इतने से दिन में, वो भी बिना सोचे समझे दर्पण क्लासेस ज्वाइन कर लो, गारंटी के साथ पात्रता निकलवा कर देंगे साथियों, मात्र 70 दिन में। भारत आप लोगों को ध्यान रखना है 16 दिसंबर 2024, ध्यान क्या रखना है, 16 दिसंबर 2024 दोपहर 12 बजे रीट के बैचों का आगाज होने वाला है, स्पेशल पात्रता वाले बैचों का साथियों। पूर्णतः फोकस रहेंगे पात्रता पर आधारित साथियों। तो आप इसी प्रकार से विश्वास के साथ जुड़ जाइए दर्पण क्लासेज करौली के साथ साथियों। आपको 100% गारंटी का वादा किया है तो वादा निभाएंगे साथियों। टेंशन मुक्त होकर के आप जुड़ जाइए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।